हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अभिक्रिया की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है CH3CH2 का होल 5 कार्बन CH3Br। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं आप OH माइनस से, जिससे क्या हो रहा है आपके OH माइनस जोड़ रहा है यहाँ पर, और इस प्रकार से जो कार्बन का विन्यास है उसका क्या हो रहा है आपके प्रतिलोमन हो रहा है। तो आपको बताना ये अभिक्रिया क्या हो सकती है, Se2SN1 या फिर SN0 या फिर SN2। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, दी गई अभिक्रिया का जो प्रकार है वो बताना है। अगर आप इस अभिक्रिया का प्रकार बता पाएंगे तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं आपको अभिक्रिया में दे क्या रखा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको जो क्या करना है, अभिक्रिया को लिख लेते हैं आप, अभिक्रिया कैसे हो रही है। तो अभिक्रिया में यह है कि आपके सामने है CH3, उसके बाद दे रखा है CH2 का होल 5, और ये जुड़ रहा है काय के साथ में, जुड़ रहा है आपके यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन के साथ में कौन से बंध से जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है डैश बंध के साथ में। यहाँ पर आ रहा है आपके CH3, और यहाँ पर आ रहा है देखिए आपके एक आ रहा है बेंज, देखिए यहाँ पर आ रहा है हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रोमीन जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं आप OH माइनस के साथ में, तो क्या होता है देखिए OH माइनस यहाँ पर जुड़ जाता है, OH माइनस जुड़ जाएगा ऐसे, यहाँ जाएगा कार्बन जो हाइड्रोजन था कुछ इस प्रकार से हो जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके था क्या था, आपके CH3 देखिए यहाँ पर क्या था आपके CH2 का होल 5 CH3, तो यहाँ पर आता है आपके CH2 का होल 5, और यहाँ आता है CH3, और यहाँ पर आ रहा है आपके CH3। तो देखिए अब जब आप इस अभिक्रिया को बड़े गौर से देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे यहाँ से ब्रोमीन को हटा दिया गया और ब्रोमीन की जगह पर OH जुड़ गया है। पहले इसका विन्यास कुछ इस प्रकार का था, अब जो कुछ इस प्रकार का हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विन्यास का क्या हो रहा है, प्रतिपन हो रहा है, इसको बोला जाता है बाल्डन प्रतिलोमन। तो यहाँ पर विन्यास का प्रतिलोमन हो गया, यानी कि आपके अगर मान लीजिए विन्यास इस और था तो वो कुछ इस प्रकार से हो गया है। तो इस प्रकार का जो विन्यास का प्रतिलोमन होता है हम सभी लोग जानते हैं, ये होता है आपके SN2 अभिक्रिया में। जहां पर भी आपको दिख जाए कि विन्यास का प्रतिलोमन हो रहा है, जब आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप नाविक स्नेह को जोड़ रहे हैं, तो ये होता है आपके SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। आप सभी लोग जानते हैं SN1 के अंदर क्या होता है, SN1 में विन्यास का प्रतिलोमन नहीं होता है, SN1 में होता है कार्बोकैटायन बनता है जिसमें कार्बोनाइन बनता है, वो क्या होता है 3 डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी होता है, तो यहाँ पर क्या होता है पुनर्विन्यास होता है। लेकिन SN2 के अंदर क्या होता है, मध्यवर्ती नहीं बनता। SN2 के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बोनाइन मध्यवर्ती नहीं बनता है, यहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है। तो यहाँ पर बाल्डन प्रतिलोमन होने की वजह से हमने इस प्रश्न को पहचान पाए कि जो अभिक्रिया की क्रियाविधि हो जाएगी वो हो जाएगी आपका SN2। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारा जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प D SN2। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।